प्रणाम जय जिनेन्द्र एवरीवन। हम लोग यहाँ पे करिका बहन को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। करिका बहन ने जो अनंत काल की जो आहार संज्ञा है उसको तोड़ने के लिए वो तैयार हुई है, मक्कम हुई है। तो हम लोग आज पूरा संघ उनको एक आशीर्वाद देंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि इनकी ये तपस्या, इनके यहाँ जो मक्कम है आहार संज्ञा, खाने की इच्छा को तोड़ने का, वो उनका पूरा हो। हम जो भी धर्मानुष्ठान, जो भी धर्म क्रिया हम करते हैं उसका एक ही लक्ष्य है, होता है, एक ही फल होता है, वो है आत्म कल्याण करना। हम जब तप करते हैं, चाहे बाह्य तप या चाहे अभ्यंतर तप, कोई भी प्रकार का तप करते हैं, उसका अपना जो हेतु है वो कर्म का क्षय करना है और उसके बाद अपना आत्म कल्याण और अंत में मोक्ष की प्राप्ति है। तो शास्त्र कहता है कि जितना तप कठोर है, जितना तप कठिन है, दुष्कर है, उतनी कर्म निर्जरा विशेष होती है, उतनी कर्म निर्जरा ज्यादा होती है। इसलिए मास श्रमण के तपस्वी, सिद्धि के तपस्वी धर्म चक्र तप कर रहे हैं। ऐसी जो महान तपस्या है उसे विशेष रूप से कर्म निर्जरा होती है। भगवान महावीर के जीव ने पूर्व के तीसरे भव में, किसी को याद हो कौन सा भव था? नंदी राजर्षि का भव। नंदी राजर्षि के भव में जब उन्होंने संयम ग्रहण किया, कोई बता सकता है कितने मासे श्रमण किए? 11,80,545 मासे श्रमण। इतने मासे श्रमण भगवान महावीर के जीव नंदन मुनि के भव में उन्होंने किए। उसके साथ साथ उन्होंने जब 20 स्थानों की तपस्या की, उसमें भी मासे श्रमण से 20 स्थानों की तपस्या की और उन्होंने सभी जीव करूप शासन रसी की भावना से तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया। और अंतिम भाव में जब वो तीर्थंकर बने, तब उन्होंने जब संयम ग्रहण किया तो साढ़े 12 वर्ष की साधना में, दैट वाज 4,565 डेज में से 4,166 डेज में निर्जल उपवास किए और उसमें अगणित मास श्रमण भगवान महावीर ने किए। तो भगवान महावीर के जीवन से हमको मास श्रमण करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए तब से हम लोग इंडिया में इतने सारे मास श्रमण होते हैं। हम जब करिका बहन को देखते हैं, अपना मस्तक झुक जाता है, अपना हृदय झुक जाता है उनकी श्रद्धा को देख के कि उन्होंने जो साधना की है। उनको सर दुखता है, पित्त होता है, वॉमिटिंग होता है, पानी अंदर जाता नहीं है पेट में, उसके बीच उनको एक श्रद्धा है कि मुझे भगवान महावीर ने जो साधना की है, जो मार्ग बताया है, वो मुझे पूर्ण करना है। क्योंकि उनको पता है कि जो वो साधना कर रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे, भगवान उनको करा रहे हैं, देवगुरु उनको करा रहे हैं। इसलिए उनको वो निश्चिंत है। अगर ऐसी श्रद्धा हमारे में आए तो हमको भी वो साधना मार्ग प्राप्त हो सकता है। तो मास श्रमण क्या है? मास मतलब महीना, श्रमण मतलब इंद्रियों का निरोध करना। तो 1 महीने तक इंद्रियों का निरोध करना, अर्थात 1 महीने का उपवास करना, वो भी 3 आहार का त्याग करके उपवास करना, उसको मास श्रमण कहते हैं। तो मास श्रमण का फायदा क्या, उसका महत्व क्या शास्त्र में? कोई सामान्य तपस्या करता है, कोई मास श्रमण करता है, दोनों के बीच फर्क क्या? मास श्रमण का फायदा क्या? तो शास्त्र में मास श्रमण के अनेक फायदे दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले जो सामान्य तपस्या करता है उसकी भी कर्म निद्रा होती है, पर जो मास श्रमण करता है उसकी जो कर्म निद्रा होती है, शास्त्र कहता है कि दीर्घकालीन जो कर्म है उसका क्षय होता है। जो तीव्र राग द्वेष, तीव्र कषायों से जो कर्म बांधे हैं, वो कर्म भी मास श्रमण के क्षय होता है। तो इतना अद्भुत लाभ मास श्रमण में मिलता है। दूसरा लाभ ऐसा है कि नॉर्मल तपस्या करने का तो शरीर आसक्ति टूटती है, इंद्रियों का निरोध होता है, पर जो मास श्रमण करता है वो अपना आत्मा, उसको शरीर पे विजय प्राप्त होता है, उसको भेद ज्ञान की प्राप्ति होती है। शरीर अपना नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर पुद्गल है, मैं अरूपी हूँ, ऐसा भेद ज्ञान मास श्रमण के तप से होता है। उसके बाद आहार संज्ञा होती है, इंद्रिय का निरोध होता है, इच्छाएं भी कम होती है, पर इच्छाओं पे विजय भी प्राप्त मास श्रमण से होता है।
संकल्प शक्ति बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है, वीर्यांतराय कर्म का संयोक्षण होता है, और सबसे जो महत्व की चीज है, जो बाह्य तप है मार्गश्रम जैसा, वो अभ्यंतर तप की तरफ ले जाता है जीव को। तो बाह्य तप वो साधन है, अभ्यंतर तप वो साध्य है। जब जीव 6 प्रकार के बाह्य तप करता है मार्गश्रम जैसा, आत्मा में ऐसी योग्यता प्राप्त होती है कि वो अभ्यंतर तरफ हो जाए। इसलिए करिकाबेन जैसे मार्गश्रम करते हैं, साथ साथ में उनका जीवन तप, स्वाध्याय है, ध्यान है, कौशल है, प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है, आदि अभ्यंतर तप से भी वासित है। तो आत्मा में ऐसी योग्यता प्राप्त होती है कि वो अभ्यंतर तरफ वो जा पाए। तो यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं करिकाबेन को एक आशीर्वाद देने के लिए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि देव गुरु कृपा से उनको ऐसा एक आत्मबल मिले कि ये तपस्या उनको निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। थैंक यू।